नमस्कार दोस्तों, एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस वीडियोस में या इन क्लासेस में हम लोग क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की पुस्तक में जो जो टॉपिक्स हैं या जो जो आपको वहां पे चैप्टर देखने को मिलेंगे, उन सबको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। कल की वीडियो की जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के भारत की स्थिति और आकार के विषय में हमने थोड़ा सा समझा था। यानी कि आप पूरे विश्व की बात करें या पृथ्वी की बात करें तो भारत उसमें अपनी क्या स्थिति रखता है, साथ ही साथ भारत का क्या क्षेत्रफल है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, इन सब तथ्यों पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज थोड़े बहुत और तथ्य है उस पर हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें हमारे भारत देश की तो कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो भारत जो हमारा देश है वो एशिया महाद्वीप के लगभग बीचों बीच है। अगर आप समझ लीजिए ये अगर एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप के भारत एकदम बीचों बीच में है। ठीक है, बीचों बीच में एशिया महाद्वीप के है। या आप कह सकते हो कि एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के एकदम बीचों बीच में कौन है? हमारा भारत देश हमारा स्थित है। ठीक है, हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। लेकिन साथ ही साथ हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार मतलब जो निचला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, वो कौन सा है? हमारा भारत देश है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें ये उंगली है, उंगली की सबसे बड़ी उंगली जो है ये है, तो यही भारत देश है। ठीक है, अब अगर ये पूरा ऐसे समझिए, ये पूरा क्या है? एशिया महाद्वीप है, लेकिन ये जैसे जो निकला हुआ हिस्सा है ये क्या है? भारत देश है हमारा। ठीक है, भारत देश के निचले वाले हिस्से में एकदम नीचे आपको बताया था मैंने क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंद महासागर भारत के दक्षिणी हिस्से में है। चूंकि ये भारत के अधिकांश हिस्सों पे, या आप कह सकते हो कि भारत को 3 हिस्सों में घेरे हुए है, इसलिए इस महासागर का नाम भी हमारे भारत देश यानी कि हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर इस महासागर का नाम पड़ा था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? जितने महासागर है उसमें हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा था। क्लियर हुआ? एक बात और ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत का अब देखिए हमने कल क्षेत्रफल पढ़ लिया, भारत की हमने लंबाई पढ़ ली, भारत की हमने चौड़ाई पढ़ ली। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है लगभग यहां से ये हिस्सा पूरा जमीन से सटा हुआ है। जमीन से सटा हुआ मतलब ये होता है, जैसे समझ लीजिए ये बॉर्डर, इस बॉर्डर के बाद जस्ट कोई दूसरा देश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कौन देश? कोई दूसरा, कोई ना कोई देश स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये पाते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा है, ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है कितनी? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब इसके बाद में ये पूरा हिस्सा जो नीचे का है ये पानी से लगा हुआ है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं समुद्र से लगा हुआ है। तो भारत का जो समुद्री हिस्सा है आप कह सकते हो, या समुद्रीय सीमा जो है, समुद्री सीमा है वो कितनी है आपकी? 7,516 किलोमीटर। ठीक है, 0.6 है तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। 7,516 किलोमीटर ये जो एरिया है पूरा नीचे का, ये समुद्री सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, भारत का जो समुद्री इलाका है आप कह सकते हो, या समुद्री सीमा से जो सटा हुआ इलाका है उसको हम क्या कहते हैं, या उसकी दूरी कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कुछ और टर्म है उनको हम समझ लेते हैं। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था देशांतर रेखाएं और अक्षांशी। देखिए, देशांतर रेखाएं टाइम जोन यानी कि समय परिवर्तन के लिए, या समय जो परिवर्तन होता है वो किसके प्रभाव में? देशांतर रेखाओं के प्रभाव में। दिन रात की बात करें, जैसे हम पृथ्वी पे ध्रुवों की तरफ जाएंगे
तो वहां दिन छोटे और रातें बड़ी बड़ी होती हैं। वही हम भूमध्य रेखा पे आएंगे तो दिन बड़े होते हैं, या मोटा मोटा हम कह सकते हैं अक्षांशीय रेखाएं दिन और रात के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है, और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो वो समय परिवर्तन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, या आप कह सकते हो कि उत्तरदायी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने भारत देश के से संबंधित कुछ और तथ्यों पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें भारत और विश्व के संदर्भ में, यानी कि जो हमारा भारत देश है, इससे विश्व के संदर्भ में कुछ बातें की जाएं तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हमारा भारत देश कहाँ है, एशिया महाद्वीप के बीचों बीच है। ठीक है, और बात करें तो जैसे शुरू में जो नीचे का, देखिए जो भारत का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, भारत का जो नीचे का हिस्सा है ये अज्ञात था। ठीक है, अज्ञात कह लीजिए, मतलब जैसे नीचे पानी में से, अब उस समय उतनी जहाजें डेवलप थी नहीं, तो भारत के नीचे से कोई नहीं आता था। ठीक है, नीचे से कोई भी घूमने नहीं आता था, इसलिए शुरू में यहां से जमीनी हिस्से से व्यापार भी होता था, लोग आते जाते थे। जैसे हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, रामायण आप कह लीजिए, महाभारत कह लीजिए, रामायण महाभारत के साथ साथ उपनिषद कह लीजिए, उपनिषद साथ साथ देखिए मसाले कह लीजिए, मलमल एक कपड़ा होता है बहुत अच्छा, ये सब सामग्री, ठीक है, या पंचतंत्र की कहानियां जो हैं वो पूरे विश्व में फैली। पूरे विश्व में इन्हीं व्यापारियों के कारण, या जो लोग आते थे वो यहां से देख करके ले जाते थे। ठीक है, सॉरी, देखिए यानी कि जो हमारी सभ्यता है उसका विकास पूरे विश्व में हुआ। साथ ही साथ जब हमारे यहाँ इस्लाम धर्म का लोग आए, या जब विदेशी आक्रमण हुए, तो हमारे यहाँ आप देखेंगे मीनारें बनाई गई हैं, मीनार के साथ साथ जो भी इमारतें बनाई गई हैं पाश्चात्य यानी कि यूरोपीय इमारतें, उनकी झलक साफ साफ देखने को मिलती। जैसे पहले भारत के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन जब से अंग्रेज आए तब से पैंट शर्ट का जमाना आया, या आप कह सकते हैं मॉडर्निटी आई। ठीक है, तो विश्व से कुछ चीजें भारत ने ली है, साथ ही साथ भारत ने कुछ चीजें विश्व को दी है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत ने जीरो दिया, या दशमलव पद्धति। ठीक है, दशमलव पद्धति की शुरुआत जो है वो कहां से हुई है, भारत देश से ही हुई है। ठीक है, भारत देश ने पूरे विश्व को क्या दिया है, दशमलव पद्धति दी है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है कि भारत का विश्व में क्या स्थान है। हालांकि चैप्टर तो और डीप है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी बुक के अनुसार चल रहे हैं, तो जितना टर्म है उतना हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें भारत की जो है वो विश्व में कैसे गई, या विश्व की कुछ चीजें भारत में कैसी आई, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। देखिए, जब समुद्री रास्तों की खोज हुई तो लोग ऐसे घूमते घामते भारत आते थे, बहुत लंबा पड़ता था। ठीक है, या जमीन से भी आए, बहुत लंबा पड़ता था। लेकिन बात है 1869 की। 1869 में जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ, या स्वेज नहर जब खुल गया, स्वेज नहर एक रास्ता है, ठीक है, जब ये खुल गया तब यूरोप और भारत के बीच की दूरी, सोचिए, देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट था। यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। सोचिए, हमारे भारत की लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। अब यूरोप सोचिए यहां कहीं रहा होगा, यहां कहीं घूमते घामते आते थे, 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाए। लेकिन जब ये नहर खुल गया तो 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई, तो फायदा हुआ ना। इसलिए आपसे एग्जाम में खूब पूछता है स्वेज नहर, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, या स्वेज नहर पे कार्य कब हुआ था, 1869 में। इस नहर के बनने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी मात्र 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, मतलब ज्यादा कम हो गई। ठीक है, 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ी सी चर्चा हम और कर लेते हैं। अब देखिए, अब अगर हम बात करें विश्व में भारत का क्या दर्जा है, ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं
भारत के पड़ोसी देशों के विषय में। देखिए पड़ोसी देश यही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। देखिए अगर हम बात करें, देखिए मैप की बात करें तो इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। देखिए भारत के इस साइड पे क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी कि अगर हम देखें दो देश किधर हैं, उत्तर और पश्चिम में। भारत के उत्तर और पश्चिम में दो देश हैं, कौन कौन से, एक आपका है पाकिस्तान और दूसरा आपका है अफगानिस्तान। ठीक है, दो देश या भारत के दो पड़ोसी देश किस दिशा में है, उत्तर या पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में दो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वही अगर हम उत्तर साइड की बात करें तो उत्तर में आपका भारत के उत्तर में चीन है, चीन के साथ साथ नेपाल है, नेपाल के साथ साथ भूटान है। ठीक है, तो तीन देश भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में है, कौन कौन से, चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, चीन, नेपाल और भूटान भारत के उत्तर दिशा में है। पूर्व दिशा की बात करें तो म्यांमार है आपका, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की पूर्व में बात करें तो म्यांमार, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश ये दो देश किधर हैं, भारत के पूर्व में है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो आपको जमीन से लगे हुए हैं, या आप कह सकते हो डायरेक्ट बॉर्डर के बाद दूसरा देश स्टार्ट हो जाएगा। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कुल मिला के 7 देश पड़ोसी देश। जैसे इसका एक छोटा सा ट्रिक है, बचपन में MBA, बचपन में MBA। देखिए बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं। भारत के दो और पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से, एक ये नीचे है आपका श्रीलंका, नीचे आपका है श्रीलंका, और इधर आपका मालदीव है। क्या है, मालदीव। ठीक है, तो कुल भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 9। 9 में 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय मतलब जमीन से लगे हुए हैं, और जो 2 हैं वो समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, समुद्री सीमा बनाते हैं। क्लियर हुआ। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश, 9 में से 7 जो पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि जमीन से जमीन। बाकी 2 देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब कुछ और टर्म्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। देखिए कुछ बॉर्डर लाइनें खींची गई हैं, या आप कह सकते हो कुछ लाइन खींची गई हैं, जैसे रेड क्लिफ। देखिए रेड क्लिफ रेखा, या आप कह सकते हो रेड क्लिफ लाइन। ये जो लाइन खींची गई है, ये खींची गई है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि अक्सर खतरा होता रहता है, पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई होती रहती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन, मैकमोहन। देखिए ट्रिक समझिएगा, मैक कुछ अजीब नाम लग रहा है, तो ये जो रेखा है या ये जो सीमा है वो भारत और चाइना के बीच है। ठीक है, चीन के बीच ये रेखा खींची गई है। इसके बाद हम बात करें तो पाक जल संधि। देखिए नाम में तो पाकिस्तान दिख रहा है, लेकिन जो पाक मतलब होता है, पाक मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, शुद्ध, या इसी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये जो एरिया है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है,
भारत और श्रीलंका के बीच में ये एरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ जल संधियां हैं, आप इनको ध्यान रखे रहिएगा। जैसे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन भारत और चाइना के बीच, और उसके बाद में आपका मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 भारत की स्थिति और आकार के विषय में जितना हमारी पुस्तक में दिया था हमने कवर कर लिया है। अगली वीडियो हम लोग अगले चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।